हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो वहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो आज 4 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ अभी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हुए हैं, उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट करेंगे बायोलॉजी का, जो कि NCERT पे आधारित है। अगर ये 40 सेट आप प्रैक्टिस सेट देख लिए तो हम 100% गारंटी देते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलिए मई महीना का हम लोग जैसे घुसे हैं, मई 2024 का हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लगे हाथे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में प्रेस स्वतंत्रता भारत का जो स्थान था, ये कितना था? 161वां। मीडिया का स्थान 161वें नंबर पे आ गए थे 2023 में। इनके बाद चलिए 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्मिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई की बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 मई को, याद रखिएगा। 11 मई की बात करें, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, याद रखिएगा, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद बात करते हैं 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को याद रखिएगा, विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 1 मई 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? 1 मई 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस के रूप में जो मनाए जाते हैं 1 मई 2024 के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद चलिए आज का 3 नंबर प्रश्न जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा पतंजलि आयुर्वेदिक के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादक का लाइसेंस रद्द किया गया है? यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया है जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। अब चलिए लगे हाथ उत्तराखंड को देख लेते हैं। उत्तराखंड की बात करें 19 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। याद रखिएगा। स्थापना के समय उत्तरांचल नाम से इसे जाना जाता है। जिस समय इसकी स्थापना हुई इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भारतीय राज्य सहित तिब्बत और नेपाल की सीमा भी उत्तराखंड से मिलती है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर धामी। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मई 2022 को अपना शपथ ग्रहण लिया। चलिए अब पुष्कर धामी का इमेज देखते हैं। यह रहा पुष्कर धामी का इमेज जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब चलते हैं वर्तमान में राज्यपाल का देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल। ये रहा गुरमीत सिंह का इमेज। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का इमेज जो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य के योजना और कार्यक्रम 2024 तक देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के द्वारा योजना और कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उनको भी लगे हाथे देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान योजना ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया था। मिशन हौसला योजना। मिशन हौसला योजना ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया था। चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है किस देश ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा गिगी को पेश किया है? किस देश ने अपने हाल ही में अपने नई मुद्रा गिगी को पेश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा गिगी को पेश किया है। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न कह रहा विनय वीर का हाल ही में देहांत हो गया वह कौन थे? विनय वीर का हाल ही में देहांत हो गया वह कौन थे? ये एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ। ये रहा विनय वीर का इमेज जो कि एक पत्रकार थे, हाल ही में इसका देहांत हो गया। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है डीआरडीओ द्वारा कहाँ से स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ द्वारा कहाँ से स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। अब डीआरडीओ ने मिसाइल स्मार्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हम आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। यह जो है सफलतापूर्वक डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किया गया है जो कि उड़ीसा से। समझे? उम्मीद है ये देख के वीडियो देख के आपको समझ में आई होगी। अब चलिए लगे हाथे देखते हैं ये जो था डीआरडीओ द्वारा स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का ये रहा इमेज। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएं। अब चलिए इनके विषय में अन्य जानकारी देखते हैं। अन्य जानकारी की बात करें नेवी को स्मार्ट बनाया
गया स्मार्ट। स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल एसटी सिस्टम सिस्टम ऑफ टॉर्पीडो से लॉन्च मिसाइल 643 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये मिसाइल का जो आपको इमेज देख रहा है 6 से 43 किलोमीटर ये तय करेगा। स्मार्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण कर दिया गया है, जो हिंद महासागर में तैनात रहेगी। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए लगे हाथे डीआरडीओ अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में रहता है, तो डीआरडीओ के विषय में लगे हाथे देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जब भी बात आती है डीआरडीओ की, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करें, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन के निकट सेना भवन के सामने डीआरडीओ भवन स्थित है। डॉक्टर सुब्रमण्यम रहित विशिष्ट वैज्ञानिक को 31 मई 2023 को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो डीआरडीओ के महानिदेशक डॉक्टर सुब्रमण्यम रक्षित हैं। डॉक्टर समीर वी कायम 26 अगस्त 2022 को सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उड़ीसा राज्य की बात आती है, तो उड़ीसा राज्य की बात लगे हाथे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जो वर्तमान में 14वें नंबर के उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यह रहा नवीन पटनायक का इमेज। नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इनके बाद चलिए उड़ीसा राज्य की राज्यपाल देख लेते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल है रघुवर दास। ये रहा रघुवर दास का इमेज, जो इससे पहले ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अब चलिए उड़ीसा राज्य की लोक नृत्य देख लेते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य हैं उड़ीसा राज्य के, उनको लगे हाथे देख लेते हैं। सबसे पहले सवारी। सवारी बहुत ही फेमस है उड़ीसा राज्य की लोक नृत्य, याद रखिए। धुमरा याद रखिएगा। पंका, मुंदरी, छऊ आदिवासी के द्वारा, छऊ याद रखिएगा आदिवासी के द्वारा। आया, गोटीपुआ, मुमरा, रप्पा, संबलपुरी नृत्य, ये सब जो है उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य हैं। इनके बाद प्रमुख नृत्यकार को देख लेते हैं। कौन कौन नृत्य करते हैं उड़ीसा राज्य में? संयुक्त पाणिग्रही, इंद्रावनी रहमान, कालीचरण पटनायक, उड़ीसा राज्य के ये सब लोक नृत्य। अब चलिए उड़ीसा राज्य की योजना और कार्यक्रम 2024 तक देख लेते हैं। गोपाबंधु संविदा स्वास्थ्य योजना। गोपाबंधु संविदा स्वास्थ्य योजना ये उड़ीसा राज्य की योजना और कार्यक्रम है। बिंदु सागर सफाई योजना ये उड़ीसा राज्य की योजना है। आशीर्वाद योजना ये उड़ीसा राज्य की योजना है। लगे हाथे। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किस देश में स्थिर रुआंग ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है? आपको बताना है किस देश में स्थित रुआंग ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। किस तरह से फटे हुए हैं ज्वालामुखी और आग उगले हैं, हम आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। वीडियो को देख करके आप समझिए कि किस तरह से इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। उम्मीद है ये वीडियो देख करके रुआंग ज्वालामुखी जो फटे हैं आपको समझ में आई होगी। अब चलिए ये रहा रुआंग ज्वालामुखी का इमेज जो इंडोनेशिया में हाल ही में फट गया है। इनके बाद आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न कर, किस देश के वैज्ञानिक द्वारा 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज की गई है? किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के द्वारा
90 मिलियन वर्ष पुरानी डायनामाइट की खोज कर दी गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 9वां प्रश्न कह रहा है आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया। आकाशवाणी समाचार पत्र के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया, नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए मौसमी चक्रवर्ती का इमेज देखते हैं। ये रहा मौसमी चक्रवर्ती का इमेज, जिसे कि हाल ही में आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में हाल ही में कौन बने। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवीएन प्रसाद। जीवीएन प्रसाद को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका इमेज, जीवीएन प्रसाद का इमेज, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए कल का प्रश्न, जो आपको आंसर बोले थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी पे था दुबई। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज का प्रश्न है क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए पे है 1 मई, बी पे है 3 मई, सी पे है 2 मई और डी पे है 4 मई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो और आपके काम का चीज़ है, अच्छी लगी और शुरू से अंत तक देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।